कहते हैं ना, इंसान अगर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोह माया के, बिना कोई अंदर लालच रखकर किसी की मदद करता है तो भगवान भी उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। हमेशा उसकी हर प्रॉब्लम में साथ खड़े होते हैं, चाहे उस पर कितनी भी प्रॉब्लम आए। पर कभी उसका साथ नहीं छोड़ते या किसी ना किसी को ज़रिया बनाकर उसके पास भेज ही देते हैं। तो ये कहानी है इसी टॉपिक के ऊपर। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी एक सेठ की है। वो बहुत ही रिच होते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो उनकी गुड़िया का बर्थडे होता है, लड़की मतलब बड़ी होती है, ऐसी बात नहीं है, 15-16 साल की लड़की होती है, तो उसका बर्थडे होता है। तो वो उसके लिए केक लेने के लिए मार्केट जाते हैं। कार रुकती है, केक लेने के लिए वो उतरते हैं और वहाँ पर जाकर वो केक पसंद करते हैं। जब वो पेमेंट करने लगते हैं तो उनकी पॉकेट में हाथ डालने के बाद कुछ पैसे ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहाँ पर ही एक महिला काम कर रही होती है झाड़ू पोछे का। वो जैसे ही देखती है कि कुछ पैसे ज़मीन पर गिर गए तो वो तुरंत वहाँ पर आकर उन्हें सेठ जी को वो सारे पैसे दे देती है। तो ये देखकर सेठ जी बहुत खुश होते हैं कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं। तो वो उसकी हालत देखते हैं तो उसके फटे हुए कपड़े, बहुत बुरी हालत में होती है, और उसकी एक छोटी सी बेटी 3-4 साल की, वो भी साइड में उसने बिठा रखी होती है और वो अपना काम कर रही होती है लेडी। तो वो दोनों की हालत देख कर ना सेठ जी बड़े ही अंदर अंदर बहुत वो होते हैं, दुखी होते हैं। तो वो उस टाइम तो वहाँ से केक लेकर चले जाते हैं। जब वो ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाकर ऑफिस जाकर उनके माइंड में ना वही चीज़ें चलती रहती है कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कितना स्ट्रगल करते हैं एक टाइम की रोटी के लिए। तो वो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद करते हैं ऊपर देखकर कि भगवान तुमने तो मुझे सब कुछ दिया है, शुक्र है कि मैंने सही टाइम रहते स्ट्रगल किया, तो आज मेरे बच्चों को वो टाइम नहीं देखना पड़ा। तो वो थैंक यू बोलते हैं भगवान को, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, लेकिन उनका मन ना बहुत बेचैन रहता है। उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि उनका मन बेचैन किस बात पे है। वो परेशान रहते हैं, बस उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार वो परेशान रहते हैं और एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत खराब हो जाती है। उनको अंदर बेचैनी के कारण यहाँ पर सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहाँ पर उनके सारे टेस्ट होते हैं, डॉक्टर हर एक ट्रीटमेंट करता है और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। रिपोर्ट में सब चीज़ें नॉर्मल आती है और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। तो आप बस स्ट्रेस छोड़ दीजिए अपने माइंड से, जो भी आप ले रहे हैं, और आप सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह, योगा वगैरह, आप ये सब किया कीजिए। तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड कर देते हैं। उसके बाद सेठ जी अगले ही दिन जब वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे वॉक पे निकल जाते हैं। वॉक पर निकलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे सिटिंग होती है, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर भी उनका बेचैन रहता है मन, वो फिर उसी लेडी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब उनके माइंड से वो चीज़ें जाती ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक डॉगी आता है और वो उनकी एक चप्पल, पैर में से चप्पल को खींच रहा होता है। वो उसे भगा देते हैं। तो फिर वो ही डॉगी दोबारा से आता है और जब सेठ जी क्या होता है, चौकड़ी मारकर वहाँ पे सिटिंग पर बैठ जाते हैं तो उनकी एक चप्पल लेकर भाग जाता है। तो सेठ जी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, जहाँ वो डॉगी जा रहा होता है ना, वहीं पे रास्ते में एक घर में से रोने की आवाज़ आ रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से एक लेडी रो रही होती है। तो सेठ जी के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस झोपड़ी में जाकर देखूँ या ना देखूँ, देखूँ या ना देखूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। तो पर उनसे रहा नहीं जाता, वो पहले ही परेशान रहते हैं इन चीज़ों को सोच सोच कर, तो वो चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वही लेडी है जिसने उनकी मदद की थी, और वो भगवान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और उन्हें भगवान जी को बोल रही होती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। इतना ही सुनते हैं सेठ जी अंदर चले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी जो गुड़िया है ये 2 दिन से बीमार है और इसका बुखार उतर नहीं रहा है। अब इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी तनख्वाह पूरी 1 तारीख पर आती है, अभी 1 तारीख आने में 10 दिन बाकी हैं, तो मैं इसका कैसे इलाज करवाऊँ। तो कहती मैं इसलिए रो रही हूँ। इतना ही सुनते ही सेठ जी फटाफट फ़ोन निकालते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं हॉस्पिटल से और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं।
और वहाँ जाकर वो उस लड़की का इलाज स्टार्ट होता है और वो लड़की बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। और इतना ही करने के बाद सेठ जी को समझ में आता है उनकी बेचैनी वो ख़त्म हो चुकी होती है, जो उनको इतने दिनों से हो रही थी, जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनको बेचैनी हो किस बात की रही है, वो बेचैनी उनकी ख़त्म हो जाती है और उन्हें एक अच्छा रिलैक्स फील होता है। और वो फिर दोबारा से भगवान का शुक्रिया करते हैं कि भगवान तूने मुझे सही टाइम रहते वहाँ पर भेज दिया ताकि ये गुड़िया बच गई। वो हर एक स्टेप पर भगवान का धन्यवाद करते थे कि भगवान कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था ताकि मेरे बच्चों को ये दिन ना देखना पड़े। तो ऐसे ही करके आप देखिए कि कैसे भगवान उस लेडी ने उस सेठ जी की मदद की बिना किसी मोह माया के। रखने को वो पैसे रख सकती थी उस टाइम जब उनकी जेब से वो पैसे निकले, पर उसके अंदर कोई लालच नहीं था। तो भगवान ने भी उसकी मदद के लिए उन्हीं सेठ जी को भेज दिया। तभी कहते हैं कि आप अपने अंदर कोई पेट पाप ना रखें और दूसरे की बिना किसी स्वार्थ के हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प हमेशा करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी। और मैं फिर से एक बार और कहूँगी कि आई एम रियली सॉरी कि मेरी वीडियो में बाहर से कुछ शोर आता है, क्योंकि उसको मैं नहीं रोक सकती चाह कर भी, क्योंकि बाहर से आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसे अपनी वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँ।